क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ये क्लास 9th में। बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और करेंगे कैसे। एग्जाम में आता ही आता है, आएगा ही आएगा ये, चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो आपका, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, जरूर आएगा। करेंगे कैसे, ध्यान दें। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको बाद में छेड़ेंगे, इसको यहीं रखेंगे, इसको सोल्व करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 + √3 अपॉन 2 - √3। अब ध्यान से देखो, इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब नीचे का हमें हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, ध्यान से देखना। पहले ये देखो, इन दोनों में से बड़ा कौन है भाई, √2 बड़ा है, √3 कितना होता है 1.73, तो ये बड़ा है, ठीक है। तो इसको हटाएंगे, और हटाने के लिए क्या प्रोसीजर है, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। ये जो साइन है, इसको नीचे जो दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, इसी का ये बीच का साइन बदल के, मतलब 2 - √3 है, तो क्या करेंगे, 2 + √3 से मल्टीप्लाई और 2 + √3 से डिवाइड। यहां तक समझ में है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, बिल्कुल। अब देखो क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को ये लिख दो 2 + √3 इधर एक ब्रैकेट में, और इधर भी 2 + √3 दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे क्या आएगा 2 - √3 एक ब्रैकेट में, और यहां से क्या आएगा 2 + √3 एक ब्रैकेट में। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको पूरी को, इस √2 को, इसको 2 को मैंने a मान लिया, ठीक है। सिमिलरली वे में √3 को मैंने b मान लिया। तो अब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो। अब मेरी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी 2, वो इसको तो a मान लिया ना, तो a + b, और इधर भी क्या हो जाएगा a + b, और इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, a - b, और इधर भी क्या हो जाएगा a - b। ध्यान से देखो, अब हमें पता है सेम चीज की मल्टीप्लाई जब होती है, सेम चीज की, ऐसे देखो, जैसे x × x लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x²। यहां तक क्लियर है, यस सर, बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से ये जो लिखा हुआ है a + b, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a + b का होल स्क्वायर, और नीचे देखो ध्यान से a - b और a + b, तो आपको पता होगा ये क्या फार्मूला होता है हमारा, a² - b²। पता होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो नोट डाउन कर लेना। जब भी a - b और a यहाँ पे प्लस होगा बेटा, ये प्लस थोड़ी मिस्टेक हुई, जब भी a - b और a + b दिया हो तो a² - b² होता है। फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, a हमने किसको माना था, 2 को, a हमने क्या माना था 2 को, और b किसको माना था √3 को का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा, a किसको माना था 2 को, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लो। अब देखो ध्यान से, इसका फार्मूला हमें पता होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है। तो यही फार्मूला यहां लगा दो। a की जगह कितना आ रहा है 2, मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस b की जगह कितना आ रहा है √3 का स्क्वायर, प्लस 2 × a की जगह कितना है 2, और b की जगह कितना है √3, और नीचे क्या होगा, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, और जब भी रूट का स्क्वायर होता है, क्या कहा मैंने, इस रूट का स्क्वायर होता है तो रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो ये बचा। अब ऊपर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस √3 का स्क्वायर, मतलब √3 कट जाएगा स्क्वायर से, तो 3 बचेगा, प्लस उधर क्या बचेगा 2 × 2 = 4 √3, और नीचे क्या बचेगा 1। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, और कहां पे आपसे मिस्टेक होगी वो भी बताऊंगा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना बेटा, बड़ा पक्का गलती करोगे आप। क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 4 + 3 + 4 √3 अपॉन 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से क्या आ जाएगा 4 + 3, ये कितना हो जाएगा 7 + 4 √3। अब बच्चे देखो क्या मिस्टेक करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, इस 7 + 4 को भी ऐड कर देते हैं, मतलब 11 √3। ये ऐसा नहीं करना है, ये इसके साथ ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा, ये पूरा नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, और ये इरेशनल नंबर है। नेचुरल और इरेशनल कभी भी ऐड नहीं होते, ध्यान रखना। तो इसको यही रखेंगे। तो हमारा ये क्या है, और ये किसके बराबर चल रहा था, मतलब हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आ गया 7 + 4 √3, और ये हमारा किसके बराबर था, इसके बराबर, मतलब a + b √3। अब यहां से कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, a इधर है तो a इधर लिख देंगे, मतलब a = 7, और इधर क्या लिखा हुआ है 4 √3, जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा b √3 के, और √3 से √3 कट गया, तो अल्टीमेट b कितना आ गया 4। हमसे ये पूछा था a और b के आंसर बताओ।
तो ये हमारा है, ए आएगा 7 और बी का आएगा 4। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आते ही आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं घर से दे रहा हूं आपको करने के लिए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप घर से करके लाना, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। ये तब तक आपने, उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा, इरेज कर दे रहा हूं मैं। और सेम होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क क्या है, ये लिख लो, ये 1 मिनट, ये इरेज कर देता हूं। सेम यही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, नहीं आएंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे से। सेम यही क्वेश्चन है। अब क्या है इस क्वेश्चन में, ये रहा, ये क्वेश्चन हमारा है 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5। ये आपका होमवर्क है, ये क्या है आपका होमवर्क। होमवर्क में करके लाना मेरे को और बताना, अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे से, अगली वीडियो में इसी क्वेश्चन पे बना दूंगा। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, चाहे आपका मिड टर्म हो, चाहे आपका 20 नंबर वाला सेशनल टेस्ट हो, चाहे आपका फेली हो, चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो, आएगा ही आएगा। नोट डाउन करना अच्छे से, ठीक है। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट मिलेगी वहां पे आपको, वहां पे मैं 15-20 क्वेश्चन अब तक करवा चुका हूं, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सब करवा रहा हूं मैं। जाना, उनको अच्छे से देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई बात समझ में। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। नोट डाउन करो, अगला करते हैं, तब तक।